बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जनाब। आज कर रहे हैं हम अपनी किचन को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर रमज़ान मुबारक। तो आइए देखते हैं हमने क्या किया। मैंने तमाम कैबिनेट्स में से बॉटल्स को निकाल लिया और ख़ाली कर दिया और एक टब में सबको डाल दिया। अब इन तमाम बर्तनों को बहुत आसानी से धोने और चमकाने के लिए हम एक लिक्विड तैयार करेंगे। इस लिक्विड को तैयार करना बहुत ज़्यादा आसान है। 2 बड़े खाने के चम्मच मैंने खाने का सोडा लिया है, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। उसके अलावा मैंने इसमें डाला है 1 लेमन का रस। फिर आप इसमें ऐड करें 1 खाने का चम्मच नमक का, और उसके अलावा आप जो से डिश वॉशिंग लिक्विड से अपने घर के बर्तन धोते हैं, वही लिक्विड आपने 2 बड़े खाने के चमचे इसमें ऐड कर लेना है। वो ऐड करने के बाद इस लिक्विड को, इस बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बस ये लिक्विड जैसे ही तैयार होता है तो इसे गर्म पानी में मिक्स करके 2 चम्मच सर्फ के डालकर और तमाम बर्तनों को इसमें भिगो दें। 2 घंटे का रेस्ट दें और उसके बाद इसको आराम से धो लें। बग़ैर मेहनत के आपके ढेर सारे बर्तन धुल जाएंगे। 2 घंटों का रेस्ट देने के बाद अब मैंने इनको वॉश करना शुरू किया और मिनटों में मैंने ढेर सारी बॉटल्स और जितने भी प्लास्टिक के बर्तन थे उन सबको धो डाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं धो रही हूँ, कितना शाइन भी आया है और कितने चमक भी गए हैं और कितने साफ़ सुथरे भी हो गए हैं। और मज़े की बात तो ये है कि बहुत कम टाइम लगा और बहुत कम एफ़र्ट लगी और मेरे किचन के सारे बर्तन बहुत आसानी से साफ़ सुथरे हो गए। जब तमाम बर्तन धुल गए तो मैंने कुछ बर्तन किचन की शेल्फ पर उल्टे करके रख दिए और कुछ टेबल पे। जब इनका पानी अंदर से ड्राई हो गया तो मैंने इनको सीधा करके फिर रख दिया और 1 से 2 घंटों में मेरे तमाम बर्तन बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुके थे। तमाम बॉटल्स, तमाम स्पाइसेस के कंटेनर्स, सब कुछ बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो चुका था। ये देखें कितने मेरे ढेर सारे बर्तन टेबल पे भी आ गए हैं और कितने जो हैं वो किचन में हैं। और इन सब को फिर मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया। जब तक ये रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ड्राई ना हो जाएं, इसमें कोई स्पाइसेस या किसी किस्म की कोई दालें वग़ैरह आपने नहीं डालनी, क्योंकि वो सब ख़राब हो जाएंगे, उन्हें फंगस लग सकता है। तो इसलिए मेक श्योर कि आपके बर्तन अच्छे तरीके से ड्राई हों। जो थोड़े बहुत मसाले इन बर्तनों में थे वो मैंने निकाल के प्लेट्स में अलग रख दिए थे कि जब ये ड्राई होंगे तो इनकी बॉटल्स में डाल दूँगी। और कुछ बिल्कुल खाली थी तो इन सब को ही मैंने धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। अब ये जो बास्केट्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा काम आएंगी। जितने एक्स्ट्रा हमारे पास स्पाइसेस वगैरह बच जाएंगे वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, वो भी मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। तो चलिए जी अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि सारे मसाले हैं। मैं मसाले मंगवा चुकी हूँ रमज़ान के। उसमें सबसे पहले है इलायची। इलायची को मैंने दरदरा सा पीस के रख लेती हूँ। ग्रीन टी पेशावर में बहुत ज़्यादा शौक़ से पी जाती है, तो उसमें तो तकरीबन डेली का यूज़ है। इसके अलावा डिफरेंट किस्म के मीठे बनाए जाते हैं तो उसमें भी इसका काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। अब बारी आती है साबित गरम मसालों की। ये मैंने सारे गरम मसाले अलग अलग से मंगवा के रख लिए हैं। कुछ को तो मैं इसी तरह से स्टोर कर लूँगी, लेकिन उसमें पार्टीशंस रखूँगी क्योंकि किसी डिश में कोई चीज़ इस्तेमाल होती है और कोई नहीं। और दूसरा काम मैं ये करूँगी कि सबको मिला के पाउडर भी बना के रख लूँगी, तो गरम मसाला पाउडर भी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे अलग से मैं काली गोल मिर्च को ग्राइंड करके काली मिर्च का पाउडर बना रही हूँ, जो अलग से बहुत सारी डिशेस में काम आ जाएगा। और मैं हमेशा इसे घर में बनाना ही प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे प्योर और खुशबूदार मसाला मिल जाता है। मैंने गरम मसाला पाउडर के लिए जितने भी गरम मसाले थे उन सबको इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दालचीनी भी है, काली गोल मिर्च भी है, लौंग भी है, जायफल जावित्री भी है, ज़ीरा भी है, काली बड़ी इलायची भी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख ली, बल्कि इसमें मैंने ग्रीन इलायची जो थी वो भी ऐड कर ली थी कि उसकी भी बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। ये मैं गरम मसाला पाउडर बना के तैयार करके अपने लिए रख लूँगी। लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा, अगर आप इसे घर पे बना रहे हैं तो आपके पास जो ये जावित्री है तो आपने इसको क्या करना है, इसके ऊपर से पहले इसके छिलके उतार लेने हैं, क्योंकि ये ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं होंगे छिलकों के साथ। छिलके इसके आपने डिस्कार्ड कर देने हैं और शेल हटाने के बाद जो अंदर से गिरी निकलेगी उसको भी हमाम दस्ते में आपने दरदरा सा पीस लेना है। उसके बाद इसको ग्राइंड करेंगे तो आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी और बहुत इवन सा पाउडर निकल आएगा। तब भी हम इसको एक दफ़ा स्ट्रेन करेंगे कि अगर कोई बड़ा टुकड़ा उसमें रह गया है तो स्ट्रेन होने के बाद हमें फ़ाइन पाउडर ही मिले। मैं ख़ुद भी यही प्रेफर करती हूँ और आप लोगों को भी यही रेकमेंड करूँगी कि अपने घर में साफ़ सुथरे मसाले ख़ुद से पीसें,
ताकि आपको एक तो खालिस चीज़ मिले, एक साफ़ सुथरी होगी और हर तरह की मिलावट से पाक होगी, जिसकी आपको तसल्ली रहेगी। जी, नेक्स्ट स्टेप मैं करूँगी ज़ीरा और सूखा धनिया पीसने का। उसमें सबसे पहले मैं ज़ीरे को भून लेती हूँ और भूनने के बाद उसको दरदरा सा पीस लेती हूँ। फिर उसके बाद हमने ले लिया सूखा साबित धनिया, इसमें कुछ तो मैं बिल्कुल साबित ही रख दूँगी और बाकी को मैं दरदरा सा पीस लूँगी। जब ये बहुत अच्छे से भुन जाता है तो बहुत प्यारी सी खुशबू आती है और उसके बाद इतने ये क्रिस्पी हो जाते हैं कि आप हाथ से इसको मसलें तो ये दरदरा से हो जाते हैं। और ये जैसे हमारा रमज़ान आ रहा है तो पकोड़ा मसाला में और बहुत सारी डिशेस होती हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो देखें कितना मज़े का हमारा सूखा साबित धनिया जो है वो दरदरा फॉर्म में बन गया है और ये हमारी मुख्तलिफ़ डिशेस की शान बढ़ाएगा और उसके जायके में भी बहुत इजाफ़ा करेगा। तो ये चीज़ आपने ज़रूर रमज़ान के लिए बना के रखनी है, कि आपकी बहुत डिशेस में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है इंशाल्लाह। इसी तरह ज़ीरा पाउडर भी हमने बनाकर रख लिया है। जी, अब हम चलते हैं अपने मसालों के डब्बों की तरफ जो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुके हैं। अब इसमें मैं सारे के सारे मसाले फ़िल कर दूँगी और देखें यहाँ पे मैंने सूखा साबित धनिया भी रखा है, सूखा बिल्कुल पिसा हुआ जो पाउडर फॉर्म में होता है वो धनिया भी मौजूद है और दरदरा भी मेरे पास मौजूद है जो डिफरेंट डिशेस में इस्तेमाल होगा। इसके अलावा लाल पिसी हुई मिर्च भी है मेरे पास, लाल दलना मिर्च भी है और लाल गोल मिर्च भी है। ये भी डिफरेंट डिशेस में डिफरेंट तौर पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप सब लोगों को पता है और आप लोग भी मज़े मज़े के पकवान बनाते हैं तो यकीनन उसमें इस्तेमाल करते ही होंगे। ठीक है जी, यहाँ पे ये मैंने डिब्बे सारे धो लिए थे और इसको सुखाकर इसमें सारे मसाले रीफ़िल कर लिए हैं। आप यहाँ पे जितनी बाकी बॉटल्स थी जो घर में ही डिफरेंट चीज़ों से खाली होती हैं, मैंने उन्हीं को ही रीयूज़ किया है। मैंने कोई भी नई बॉटल इस्तेमाल नहीं की है। जब तक ये इस्तेमाल होंगी मैंने यूज़ करूँगी। और अब यहाँ पे देखें मैंने पाउडर मिल्क भी डाल दिया है। मैक्रोनीज़ मैंने मंगवाई थी डिफरेंट शेप्स की जो बच्चों को पसंद हैं, वो भी डाल दी हैं। ग्रीन टी मैंने डाली है जो कि पेशावर का बहुत ही मेजर कस्टम है, डेली ऑलमोस्ट यूज़ होता है, वो भी मैंने इसमें रीफ़िल कर दी। और इसके अलावा ग्रीन टी की एक और फॉर्म थी वो भी ले ली और इसके अलावा कसूरी मेथी वगैरह भी ले ली है। काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने लेकर और उसको बहुत अच्छे से रीफ़िल करके और एयर टाइट बॉक्सेस में बंद कर दिया है। जी जनाब, अब बारी आती है इनके ऊपर स्ट्रिप्स लगा के इनको नाम देने की। हर बोतल के ऊपर मैं इस चीज़ का नाम लिख दूँगी ताकि मुझे कोई तकलीफ़ ना हो ढूँढने में। तो ये सब्ज़ चाय की पत्ती है जो मैंने एक साइड पे उर्दू में और एक साइड पे इंग्लिश में लिख दिया है। मैंने एक टेप लेके इसके साथ लगा दी है और यहाँ पे देखें मैंने लिख दिया ग्रीन टी। और ये देखें ये मेरा बॉक्स तैयार हो गया है। इसी तरह ये देखें ये जंगली पुदीना है और जितनी भी डबियाँ हैं उन सब के ऊपर मैं इसी तरह से ये टेप स्टिक करके और इसके ऊपर परमानेंट मार्कर के साथ लिख दूँगी कि ये किस चीज़ का हमारे पास बॉटल है। और फिर ये मेरे काम आती रहेगी और मुझे इसके लिए ज़्यादा डिब्बे खोल के वक्त नहीं लगाना पड़ेगा और परेशान नहीं होना पड़ेगा, तो आसानी से मेरे ये काम हो जाएगा। जी, ये मैंने फूड सेवर्स धो लिए थे और ड्राई भी हो गए थे। अब मैं आई हूँ कैबिनेट की तरफ। मैंने शीशे इसके अच्छे से साफ़ कर लिए थे, कैबिनेट्स को नीट कर लिया था खाली करके। अब मैं इसके अंदर चीज़ें रीफ़िल कर रही हूँ। सारे जितने भी इनके लिड्स हैं, ढक्कन हैं, उन सबको मैं एक ही जगह पे एक बास्केट के अंदर खड़ा कर देती हूँ और जितने भी फूड सेवर्स हैं या फूड कंटेनर्स हैं वो ऊपर के साइड पर एक दूसरे के अंदर करके रख देती हूँ। यानी चकोर जो हैं, जितने स्क्वायर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं, जितने राउंड हैं वो एक दूसरे के अंदर आ जाते हैं और इसी तरह जो डिफरेंट शेप्स हैं वो अलग से आ जाती हैं। तो इस तरह ये काफ़ी कम जगह कंज्यूम करते हैं और बहुत नीटली ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। दूसरी तरफ मैंने अपने कैबिनेट्स में जितने भी मसालों के डब्बे थे उनके ऊपर नाम लिख के उनको सेट कर दिया और एक कैबिनेट में मैंने दूध और शुगर और वो चीज़ जो हर वक्त डेली यूज़ हो रही होती है वो सामने करके रख दी है। कुछ मसाले कम ही यूज़ होते हैं वो मैंने कैबिनेट में रखे हैं। जो दूसरा मेरे मसालों का डब्बा है वो मैं किचन की शेल्फ़ पे ही रखती हूँ कि वो डेली यूज़ होता है। और ये बास्केट है जिसमें मैंने एक्स्ट्रा तमाम चीज़ें रख दी हैं। मैच बॉक्सेस हैं, ग्रीन टी है और ये स्पैगेटी वगैरह हैं और भी जितनी चीज़ें हैं जो मसालों के डब्बों से बच गई हैं वो मैंने इसमें डालकर और स्टोर कर दी हैं और ये भी मैं किचन में रखूँगी। जैसे जैसे बॉटल्स खाली होती जाएंगी इसमें से मैं चीज़ें निकाल के उसमें दोबारा से रीफ़िल कर दूँगी। तो ये मेरे पास बिल्कुल तैयार हो गई है, साफ़ सुथरी हो गई थी, तो इसमें मैंने सारी चीज़ें रीफ़िल कर दी। इसके अलावा फ्रिज के जो बॉक्सेस होते हैं फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के लिए, तो मैं अमूमन उनको इन चीज़ों के लिए यूज़ करती हूँ। जितनी दालें वगैरह यूज़ हो जाती हैं डब्बों में डल जाती हैं, उसके अलावा कुछ बचा होता है या एक्स्ट्रा होता है
तो फिर वो सारा भी मैं इसी में रख लेती हूँ। ये तमाम दालों वाला डब्बा है मेरा, और जो दूसरा डब्बा आप देखेंगे वो डिफरेंट स्पाइसेस का है, या जैसे अभी रमज़ान है तो जो रमज़ान की शॉपिंग में चीज़ें आई हैं, जैसे मुख्तलिफ़ मसाले बच गए हैं, या ये इमली मैंने मंगवाई है जो अभी साथ साथ यूज़ होती रहेगी, हम चटनियाँ वगैरह बनाते रहेंगे, तो वो मैं इसमें से फिर लेती रहूँगी, जो मेरे लिए बहुत आसान भी हो जाएगा और एक्सेसिबल भी हो जाएगा। जब आपको पता होता है कि आपकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं और किस जगह पे रखी हुई हैं, तो आपको ना सिर्फ काम करने में आसानी होती है, आपका वक्त बचता है, आपकी एनर्जी बचती है, बल्कि आपको काम करने का बहुत मज़ा भी आता है। तो इंशाल्लाह हम मिल के बहुत सारे काम करेंगे, आप देखेंगे, आप इंजॉय करेंगे, और इंशाल्लाह आप भी ये तरीके अपनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे खुशी भी हासिल होगी और बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हासिल होगा इन टिप्स और हैक्स को अपने अमल में लाने से। और अब अगला स्टेप है हमारा किचन का निचला हिस्सा, जिसे हमने अच्छे से वॉश करना है, किचन की दीवारें और शेल्फ्स वगैरह, क्योंकि हमारी ड्रॉर्स तो हो गई हैं ऑर्गेनाइज्ड। अब हम बाकी किचन को अच्छे से वॉश कर लेंगे और बिल्कुल नीट एंड क्लीन करेंगे। सारी चीज़ें निकाल के डीप क्लीनिंग से हमें 6 मंथ के लिए ज़्यादा मस ना होने मिल जाएंगी अगर हम इसको अच्छे तरीके से वापस वहीं पे रखें, और जैसे ही कोई स्टेन लग जाता है उसे फ़ौरन ही साफ़ कर लें तो हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ पे आप देखें कि पानी जमा होने की वजह से गंदगी पैदा हो गई है, जिसे हम अच्छे से साफ़ करेंगे। डेली मसरूफियत की वजह से ये चीज़ें डेली नहीं धोई जा सकती, तो फिर हम इसे डीप क्लीनिंग में अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अपनी दीवारों को, शेल्फ्स को और नीचे भी तमाम जगहों को चीज़ें निकाल कर धोएंगे और बहुत अच्छे से इसको नीट क्लीन कर लेंगे, और उसके बाद तमाम चीज़ें दोबारा ऑर्गेनाइज करके रख देंगे। और ये हमारे लिए रमज़ान तो बहुत अच्छा गुजरेगा ही, और ईद और इसके अलावा भी हम आगे भी इसको चला सकते हैं। फिर हम साथ साथ इसकी दोबारा से क्लीनिंग करते रहेंगे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसमें हमने की अपने तमाम किचन की ऑर्गेनाइजेशन और डीप क्लीनिंग, और इसके अलावा हमने सारे किए मसाले रीसेट। तो होप सो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये है हमारा पार्ट 1। अब मैं आऊँगी बाकी पार्ट्स के साथ कि सफाई के बाद आपने अगले कौन कौन से पार्ट रमज़ान के आने से पहले करने हैं। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। जाते जाते एक बात, आपके पास जो है, जितना है, उसमें सब्र और शुक्र के साथ अपना वक्त गुजारें। अल्लाह ताला इसी में बरकत दे देगा और अल्लाह इसे खूब बढ़ा देगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, शुक्र अदा करो, अल्लाह नेमतें बढ़ा दे। हैव अ गुड टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।